आज दिनांक 26 नवंबर 2024 को मुरादाबाद जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन सौंपा। हम मजदूर और किसान आज पूरे भारत में अपने मुद्दों को उजागर करने और निवारण की मांग के लिए संयुक्त रूप से विरोध कर रहे हैं। हम ये ज्ञापन आपको इस उम्मीद के साथ भेज रहे हैं कि आप देश की इन दो प्रमुख उत्पादन शक्तियों के पक्ष में हस्तक्षेप करेगी। हमने 26 नवंबर को लामबंदी के माध्यम से विरोध दिवस के रूप में चुना है, क्योंकि यह वह दिन है जब ट्रेड यूनियनों ने मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी और किसानों ने 2020 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संसद की ओर अपना ऐतिहासिक मार्च शुरू किया था। किसानों के लंबे संघर्ष के बाद जब कृषि कानून वापस लिए गए थे, तब किसानों से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। हम नीचे बताई गई दयनीय स्थिति के बारे में आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहते हैं और आपका हस्तक्षेप चाहते हैं। भारत के मेहनतकश लोग एनडीए सरकार की कॉर्पोरेट्स और सुपर रिच को समृद्ध करने की नीतियों के कारण गहरे संकट का सामना कर रहे हैं। जबकि खेती की लागत और मुद्रास्फीति हर साल 12-15 से अधिक की दर से बढ़ रही है, सरकार एमएसपी में केवल 2 से 7% की वृद्धि कर रही है। इसने C2-50% फॉर्मूले को लागू किए बिना और खरीद की कोई गारंटी दिए बिना 2024-25 में राष्ट्रीय धान के एमएसपी को केवल 5.35% बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। इससे पहले कम से कम पंजाब और हरियाणा में धान और गेहूं की खरीद की जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार पिछले साल खरीदी गई फसल को उठाने में विफल रही, जिससे मंडियों में जगह की कमी के कारण इस साल धान की खरीद ठप हो गई। किसान अपने अल्प एमएसपी, एपीएमसी मंडियों, एफसीआई और पीडीएस आपूर्ति को बचाने के लिए फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर। अनुबंध खेती को बढ़ावा देने और फसल पैटर्न को खाद्यान्न उगाने से बदलकर वाणिज्यिक फसलें उगाने की योजनाएं बनाई जा रही है, जो कॉर्पोरेट बाजार की आपूर्ति में मददगार है। 2017 में लगाया गया जीएसटी और 2019 में गठित केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय। राज्य सरकार मुरादाबाद से शादाब अब्बासी की रिपोर्ट। और जिन पर अधिक जुर्माना है उन पर कोई कार्रवाई न करते हुए सरकार ओटीएस लागू करे और आंशिक रूप में उसका निस्तारण कराए। तमाम गांवों में टंकी को लेकर सरकारें भाई फसल कटने से पहले नहर का पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी तक नहरों की सफाई नहीं हुई है। पानी कहां से? सरकार वादा खिलाफी कर रही है किसान के साथ, धोखा कर रही है किसान के साथ। ये मजाक नहीं चलेगा। तीसरी बात, एक बिजली के नाम पर, बिजली चोरी पर तमाम उपभोक्ता को लूटा जा रहा है। ये तिरकी लूट है। एक मोबाइल से फोटो खींच उपभोक्ताओं पर डाले गए हैं। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और गत वर्ष की ताभाती